क्या पाकिस्तान के कब्जे से जल्द आजाद होगा पीओके? ये सवाल सोशल मीडिया पर लगातार उठाए जा रहे हैं। इस पर लगातार लोग अपने अटकलें लगा रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। तमाम मंचों पर आपने ये बातें सुनी होंगी। आज एनएमएफ पर हम इसी पर कुछ ठोस बातें करने के लिए हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उन पर आए, उनके पास जाएं। लेकिन अभी वर्तमान परिदृश्य क्या है इस वक्त पूरी दुनिया में, ये देख लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत उभरती हुई एक शक्ति के तौर पर अपने आप को सामने रख चुका है। और चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर की बात हो, चाहे वो ट्रंप से बात करने को लेकर जिस तरह से मुखर होकर के हम जवाब दे रहे हैं अमेरिका जैसी महाशक्ति को, ये एक पहलू है। दूसरा, आप एशिया की तरफ आइए तो वहां आप नजर आते हैं कि हम अपने ही कॉन्टिनेंट में किस तरह से तेजी से पावरफुल होते जा रहे हैं, उभरते जा रहे हैं। हमारी सामरिक और हमारी जो डिप्लोमेटिक हमारा जो अपीयरेंस है वो कहीं ना कहीं में और मजबूत बना रहा है। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा दखल दिया है। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, उसी को मद्देनजर हम ये बातचीत करने वाले हैं। और वहां चीन किस तरफ झुकाव रख रहा है, उसका स्टैंड क्या है, उसके हाव भाव क्या है, इसी पर बात करेंगे। प्रफुल्ल बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका एनएमएफ न्यूज पर। पहला सवाल सर यही है कि इस वक्त आप क्या देख रहे हैं पीओके, जिसको लेकर लगातार जो है बुलबुला उठता रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी इसको लेकर के काफी चर्चाएं होती हैं। क्या लगता है ये वो मौका है जब हम पीओके को आजाद होता देखेंगे या पीओके भारत के हिस्से आता देखेंगे, और चीन यहां आपको किधर नजर आता है? थैंक यू भुवन साहब, ये आपका क्वेश्चन बड़ा लोडेड है। इसके बड़े पहलू हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तीन राइवल्स हैं, तीन खिलाड़ी हैं, इंडिया, पाकिस्तान और चीन जी। इंडिया और पाकिस्तान में टेंशन है, वो है और सबको पता है। इंडिया चाइना में टेंशन है, वो सबको पता है। चाइना पाकिस्तान में बहुत क्लोजनेस है, ये भी पता है। दोनों के कॉमन इंटरेस्ट है, दैट इज एनिमिटी विद इंडिया। ये है, तो ये तो हमारी इक्वेशन यहां से शुरू होती है। बट ऑफ लेट क्या हुआ है कि देयर हैव बीन थॉ इन द रिलेशनशिप विद चाइना। चाइना के साथ हमारा थॉ हुआ है, और उसमें ये सोच विचार के और शंघाई कोऑपरेशन में भी ये बात सामने आई थी। और उन्होंने कहा था कि चाइना ने कहा था वी एंड इंडिया आर नॉट डेवलपिंग पार्टनर्स नॉट राइवल्स, ये भी बोल चुका है। और चाइना इंडिया को के साथ में और कई चीजें, ट्रेड में बढ़ोतरी हो रही है, अब रेयर अर्थ का एक्सचेंज हो रहा है, चाइना बाकी सब चीजें कर रहा है। पर हमको ये बात आपको बता देना चाहिए, चाइना अपना परमानेंट इंटरेस्ट भी कायम रखा हुआ है, वो है उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जी। और अगर आप सोचे कि पीओके, चाइना ये कह देगा कि अब हम पीओके के लिए भारत को मदद करेंगे, या भारत जब पीओके के अंदर दखल अंदाजी करेगा तो हम आंख बंद कर लेंगे, ये एक बात थोड़ी हमारे को, आई वुड लाइक टू एडवाइस माई कंट्रीमैन एंड पीपल, इस भले के इस धोखे में ना पड़े। ये ना कहीं हो जाए कि हम ये सोच बैठे कि चाइना हमारे को अपनी पीओके की पॉलिसी में भी थॉ रिलेशनशिप लाके मदद करेगा। नहीं, ये हमारी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है डिप्लोमेसी में, फॉरेन पॉलिसी में, वो बरकरार रहेंगे। और अभी तो प्रॉब्लम खड़ी हुई है, अक्साई चीन को उसने काउंटी डिक्लेयर कर दिया है, हमारे को उसकी प्रॉब्लम आन पड़ी है, उसको भी हम सोच विचार कर रहे हैं। पर हमारे शंघाई कोऑपरेशन के बाद में जैसे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर की पिछली मीटिंग्स हो चुकी हैं, ब्रिक्स के अंदर 2024 की मीटिंग हुई थी, और उनका फॉरेन मिनिस्टर अभी आया था अगस्त 25 में, उन सबसे कई चीजें डोर खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, यहां तक कि अब थोड़ा डी एस्केलेशन हो रहा है बॉर्डर के टेंशन में। ये बात मानने की है और ये होगा। पर आपको पता है कि सिंदूर का भी ऑपरेशन तेज हो गया है, और सिंदूर के ऑपरेशन में चाइना ने अपना स्टेक्स लगाए हुए थे। वो तो ये चाहते थे कि अगर जो भी एयरक्राफ्ट की गिरने की बात आ रही है भारत के, वो ये कह दे पाकिस्तान, और भारत मान जाए कि हमारी चाइनीज मिसाइल से गिरा है।
उधर अमेरिका चाहता था ये कहे कि चाइना अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम से गिरा है, चाहे ये पूरी चीज गलत थी, गिराई भी ना हो, पर कहने का मतलब है जिसमें एक बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है, जी चाइना अपना मार्केट डाउन नहीं होने देगा, हाँ खासकर वेपन एरिया के अंदर। तो हमको इस बात से तो एब्सोल्युटली सतर्क हो जाना चाहिए कि यस, चाइना हमारे साथ निवेश करेगा और ट्रेड करेगा, शायद साउथ चाइना सी में टेंशन भी कम हम करा सकते हैं, पर पीओके के मामले में और कश्मीर के मामले में बख्शी साहब कुछ बयानों को मैं यहां कोट करना चाहता हूं और उन बयानों से ही आपसे मैं समझना चाहता हूं कि ये जो परिदृश्य है वो कितना आने वाले वक्त में बदल सकता है। बयान रक्षा मंत्री का उठा लें, पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे, ये वाला बयान, चाहे बात आप एयरफोर्स आर्मी चीफ की कर लें, उन्होंने भी इस तरह के बयान दिए। विदेश मंत्री ने बताया या दोहराया कि पीओजे हमारा है, और अफगानिस्तान जो कि तालिबान शासन चलता है वहां के जो रहनुमा हैं वो आकर के भारत की धरती से कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर पर भारत की संप्रभुता के हिमायती हैं। तो इन बयानों के मद्देनजर क्या लगता है, वो वक्त क्या अभी आ गया है या वो कितना नजदीक है, या ये संभव आपको लग रहा है कि जो पीओजे है उस पर भारत जल्दी अपना आधिपत्य जमा लेगा? ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है भुवन साहब, इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूं। हमारा जो अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप हो रहा है वो भी अलग है, उसकी इक्वेशन चाइना से अलग है, वो अफगानिस्तान से अलग है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का एनिमी है, ये आप मान के चलिए, और पाकिस्तान से ग्रसित है जी। ये भी मान के चलिए इस समय। और उसने हमारी जो है जो स्टैंडिंग कश्मीर अफगानिस्तान ने सपोर्ट करी है, ये चीज बिल्कुल सही है। यहां पे हम आशा रख सकते हैं अभी आगे कि अफगानिस्तान पे आप सिर्फ उनकी सहमति, उनकी पॉलिटिकल ओपिनियन ही काम आएगी, उसकी कोई सैन्य शक्ति ऐसी नहीं है जो कि आपको साथ देगी और आपको कोई बहुत जरूरत पड़ने पे कोई आपके साथ आके लड़ेगी, नहीं, ये नहीं होगा। ना ही प्रॉब्ली इंडिया जाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान में पाकिस्तान का सामना करने, ये भी नहीं होगा। पर सिर्फ दूसरे एक दूसरे के को डिप्लोमेटिक सहारा देंगे। यहां तक कि वो टेररिज्म की जो बात आती थी, जो अफगान से तालिबान के टेररिस्ट आते थे, वो बंद हो जाएंगे, ये पक्की बात है। कश्मीर पॉलिसी में वो हमारा साथ देगा, ये पक्की बात है। और दूसरी बात ये है, पीओके के अंदर जैसे आप कह रहे हैं हमारे चीफ्स ने और डिफेंस मिनिस्टर का कि नक्शा बदल देंगे और सब कुछ, वो तो कहते आ रहे हैं भुवन साहब, कब से नहीं कहते आ रहे। अगर आपने मेरी बातें सुनी होंगी आपके इस चैनल पे, मैं कब से बोलता आ रहा हूं कि अगर हम कहते हैं पीओके हमारा तो ले ले, हम कह रहे हैं अगर पीओके है। और ये तो मेरा सबसे बख्शी साहब, मैं थोड़ा सा अतीत में ले जाना चाहूंगा आपको भी, आपकी भी कुछ यादें। एक चीज खत्म कर दूं जी, हम कहता आ रहा हूं कि अगर आपको टेररिज्म खत्म करनी है तो आप पीओके को लेना शुरू करिए, चाहे 100 गज लीजिए, 200 गज लीजिए, ये तो हमें शुरू करना है। और हम विलंब क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये पूछने को आपसे पूछ रहा हूं, विलंब हमारी तरफ से है। चाहे हम कितनी बार कह दे कि हम ले लेंगे, पर विलंब है, ये क्यों है, ये मैं कहता हूं। मैं बस आपसे ही जानना चाहता हूं, हमारे दर्शकों के लिए भी जानकारी बहुत जरूरी होगी कि रणनीतिक रूप से पीओके भारत के लिए कितना अहम है, और ऑपरेशन गुलमर्ग के बाद से हमारा संयुक्त राष्ट्र जाना, इस एक घटना ने कैसे इस पूरे भौगोलिक परिदृश्य को बदल दिया, और कैसे हम वो सब जानते हैं पाकिस्तानी कबाइलियों की मदद से वहां घुसपैठ की और धीरे धीरे करके उस जगह को भी हथियाया। आप थोड़ा सा अतीत को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है या क्या होना चाहिए, इस पर अगर आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी हो जाए। देखिए, अब आप क्या चल रहा है और क्या होगा जी, ये आप इस बात पर अगर ध्यान देते हैं और बैकग्राउंड जाते हैं हिस्टोरिकल, तो आपको पता है कि सारा का सारा रिलीजियस बेस्ड है। बिल्कुल। और जहां रिलीजन आता है, भुवन साहब प्लीज अंडरस्टैंड कि रिलीजन इज वेरी इज थिकर देन ब्लड इवन। ये मैं बता दूं आपको, जहां रिलीजन आ जाता है और वहां पे बात डिफरेंट हो जाती है।
और सारी के सारा संघर्ष जो है वो जर और जमीन पे होता है, जमीन और जर। और ये पीओके जमीन की बात है, सारी लड़ाइयां जमीन पे होती हैं। पाकिस्तान इस जमीन को नहीं छोड़ना चाहता। चाइना अख्तियार करके बैठा हुआ है, चाइना पीओके में भी घुसा हुआ है और चाइना नहीं छोड़ेगा चाहता कि उसकी जो $80 बिलियन 60 नहीं जो हम कहते हैं $80 बिलियन का निवेश हुआ है, चाइना नहीं छोड़ेगा। तो चाइना आप मान के चलिए कि किसी हालत में आपको पीओके के अंदर आने में चाइना खुश नहीं होगा। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए, इस धारणा को निकाल दीजिए मन से। हाँ, भारत की क्षमता है कि भारत ले सकता है, पर आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जब आपकी लड़ाई शुरू होगी, ये देखिए टीवी में बात करना बड़ा आसान होता है, बिल्कुल जब आपकी लड़ाई शुरू होगी आप अपना पहले तो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर देखिए और देखिए बांग्लादेश किसकी तरफ है, और फिर देखिए आपका सारा का सारा चाइना का जब बॉर्डर है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल 3800 किलोमीटर का बॉर्डर, उसके अंदर क्या हालत हुई है। चाइना ने ऑलरेडी ही अपनी जो पोजीशन इतनी स्ट्रांग कर ली है और चाइना अपनी पॉलिसी ओवरनाइट चेंज कर सकता है। अगर चाइना ने फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया भी है, उतनी ही जल्दी पीछे कर सकता है। ये भी आप सोच के चलिए। तो डोंट लेट योर पाउडर ड्राई, बल्कि ये टाइम मिला है हमें, थॉ जो हुआ है, हमको अपनी पोजीशन नॉर्थ ईस्ट में और पक्की करनी पड़ेगी एट अ ब्रेक नेक स्पीड। ये हमारे को बोनस टाइम मिला है, इसको हम गंवाए नहीं कि हाँ सब कुछ खत्म हो गया, अब तो बड़े आराम से रहेंगे। ये सब कुछ बात भूल जाए। आपको अपने एयरफील्ड्स, अभी आपको स्क्वाड्रन्स की कमी है, 29 स्क्वाड्रन हो गए हैं आपके पास में। देखिए उस भूलिए मत, आपको सारी लड़ाइयां एयरफोर्स की लड़ाई से शुरू होती है और वही नतीजा निकालती है। आपको पता होना चाहिए हमारी स्थिति कहाँ है। आपके 29 स्क्वाड्रन्स हैं, 22 पाकिस्तान के हैं, 17 बांग्लादेश के हैं, 56 चाइना के हैं, 60 चाइना के हैं। आप बताइए कहाँ हैं आप। ये सारी की सारी देखिए सपनों की दुनिया से निकल के जरा सामने भी आना पड़ेगा। बिल्कुल रियलिटी में जीना होगा। हवाई किले, हवाई बयानों के किले जो हैं, बयानों के हवाई किले नहीं बनाने हैं, हमें हकीकत और अपने गिरेबान में झांकना होगा। ये बात मैं बिल्कुल आपकी इसमें इत्तेफाक रखता हूं। और आपने जिन जमीनों की बात करी बख्शी साहब, 13,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, करीब 30 लाख की आबादी, और उसमें भी जो बॉर्डर है, ये मैं पीओके की बात कर रहा हूं, जो उत्तर में चीन के शिनजियांग प्रांत से जुड़ता है, अफगानिस्तान का लाखन हॉल उत्तर पश्चिम में आता है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब का वो इलाका है। तो सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से बेहद अहम है, दूसरों मुल्कों के साथ भी जिस तरीके से सीमाएं, लेकिन सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। चाइना के इंटरेस्ट की आपने बात की, सीपीईसी कॉरिडोर की आपने बात की, इसमें हजारों अरबों खरबों रुपए चाइना इन्वेस्ट कर चुका है, तो कहां से वो कदम पीछे लेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया बख्शी साहब, वक्त हमें इजाजत नहीं देता आगे बात करने का, लेकिन फिर हम जुड़ेंगे आपके साथ किसी नए मामले पर। हमारे दर्शक इस पर क्या राय रखते हैं जरूर कॉमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।